बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, कल किया जाएगा सुपुर्दे खाक। पीएम मोदी ने भी जताया दुख, पाकिस्तान में रही थी नजरबंद। बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। इसी बीच अब बीएनपी की अध्यक्ष और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे कई महीनों से बीमार थी। उनका जाना बांग्लादेश में एक युग का अंत माना जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार कल होगा और उन्हें अपने पति के कब्र के पास ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनकी नमाजे जनाजा के दिन एक दिन की सामान्य छुट्टी का ऐलान किया गया है। खालिदा जिया को 23 नवंबर को डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें दिल और फेफड़ों में संक्रमण के साथ साथ निमोनिया की शिकायत थी। 80 वर्षीय खालिदा जिया लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। उन्हें दिल की बीमारी, लीवर और किडनी की समस्या, डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारी, गठिया और आंखों से जुड़ी परेशानियां थी। उनके दिल में अस्थायी पेस मेकर लगा हुआ था और पहले हार्ट सेटिंग भी कराई जा चुकी थी। मई में लंदन से उनका इलाज भी हुआ था। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हें 1991 में लोकतंत्र की बहाली के दौर में सत्ता संभाली और देश की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली पहचान बनाई। उनके निधन से बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हुआ है। हालांकि खालिदा जिया की हालत पिछले 1 महीने से बिगड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने सोमवार को चुनावी नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद मंगलवार को उनका निधन हो गया। उन्होंने बेगूरा 7 सीट से नामांकन दाखिल किया था और दोपहर करीब 3 बजे पार्टी के नेताओं ने, डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्यालय में पर्चा जमा किया था। रविवार को उनके प्राइवेट डॉक्टर ने बताया था कि उनकी हालत गंभीर हो चुकी है और सुधरने के चांस बहुत कम है। शेख हसीना ने बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मैं बीएनपी अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। बंगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में और लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए देश के प्रति उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा याद रखा जाएगा। उनका निधन बांग्लादेश के राजनीतिक जीवन और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं बेगम खालिदा जिया की आत्मा की शांति और मगफिरत के लिए दुआ करती हूँ। मैं उनके पुत्र तारिक रहमान और शोकाकुल परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। साथ ही पूरे बीएनपी परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि सर्वशक्तिमान अल्लाह उन्हें इस कठिन समय को सहन करने के लिए धैर्य, शक्ति और संबल प्रदान करे। बांग्लादेश की बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने खालिदा जिया के साथ अपनी साल 2015 में ढाका में हुई मुलाकात को याद किया। बांग्लादेश की बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को राजनीतिक ढाका के शेरे बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया जा सकता है। बीएनपी की अस्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने बताया कि खालिदा जिया का अंतिम संस्कार बुधवार को राजनीति के मानिक मियां एवेन्यू में किया जा सकता है। अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर पार्टी और परिवार के स्तर पर चर्चा चल रही है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर।